नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं अग्नि इंदौर। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। इंदौर आरटीओ का भ्रष्टाचार सिंडिकेट बेनकाब होते ही बौखलाया। न्यूज 24 के पत्रकार हेमंत शर्मा व कैमरामैन पर हमला, कैमरा तोड़ा, कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल। इंदौर आरटीओ में वर्षों से फल फूल रहे दलाल तंत्र और कथित भ्रष्टाचार की परतें जब न्यूज 24 के पत्रकार हेमंत शर्मा ने अपने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए खोली तो पूरे नेटवर्क की नींद उड़ गई। नतीजा, बुधवार को आरटीओ परिसर में पत्रकार और उनके कैमरामैन पर योजनाबद्ध हमला कर दिया गया। हमलावरों ने पत्रकार के उपकरण तोड़ दिए, मारपीट की और आराम से वहां से फरार भी हो गए। ये घटना न सिर्फ पत्रकार सुरक्षा कानून की अस्थिरता पर सवाल उठाती है, बल्कि यह भी साफ कर देती है कि सिस्टम के अंदरूनी रैकेट उजागर होने से किसे सबसे ज्यादा परेशानी है। इंदौर से अजय मालवीय की हेमंत भाई, क्या घटनाक्रम हुआ है आज, वो क्यों हुआ है ये सब? हम लोग आज 3 दिन से आरटीओ की खबर चला रहे थे। आरटीओ के जो खुलासे किए थे, उसके बाद से आरटीओ के कई ऐसे एजेंट थे जो हमसे बातचीत कर रहे थे, लगातार फोन भी आ रहे थे उनके। लेकिन आज हम जब लाइव करने के लिए पहुंचे तो वहां पर जो गार्ड मौजूद था और जो विनोद था, उनने हमारे साथ में मारपीट शुरू कर दी, कैमरा छीन लिया हमारा, कैमरामैन राजा को मारा, मुझे मारा। कैमरा भी छीना है, कुछ सोने की चेन वगैरह भी थी हाँ, उन्हें। गले में चैन थी सोने की, चेन भी चली गई, चेन भी लूटी उन लोगों ने, कैमरा भी छीन लिया था, कैमरा छीन के तोड़ दिया उन लोगों ने। तो क्या माने होगा इसे कि एक तो भ्रष्टाचार, ऊपर से गुंडागर्दी भी क्या चल रहा है नौराटियों में? हाँ, आरटीओ के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसी को उजागर किया था, उसी से ये लोग नाराज थे। जो भ्रष्टाचार हो रहा था, जो पैसा लेन देन कर रहे थे, उसके स्टिंग किए थे, उसी के बाद से ये लोग हमारे ऊपर गुस्सा खाए हुए थे। उसके बाद ही इन लोगों ने इस तरीके की हरकत की और सुयोजन तरीके से इकट्ठा हुए थे सभी लोग और जान से मारने की कोशिश की थी इन लोगों ने। इनमें कौन कौन शामिल थे? एजेंट और कुछ अधिकारियों के जो एफजी होते, वो क्या कुछ कर्मचारी भी शामिल थे आरटीओ के? हाँ, इसमें आरटीओ के कुछ कर्मचारी भी थे, एजेंट भी थे, एक होमगार्ड का जवान भी था। ऐसे 20-25 लोग थे वहां पर। और क्या माने इसमें अधिकारियों की भी संलिप्तता हो सकती है हमला करवाने में? हाँ, बिल्कुल, कहीं न कहीं, कि अधिकारियों पर दबाव आ रहा था, अधिकारियों की फ़ोटो के साथ खबर चलाई थी, इसलिए हो सकता है कि अधिकारियों की भी इसमें मिलीभगत हो। हाँ मैम, 2 दिन पहले हमारे जो इंदौर के ब्यूरो हैं हेमंत शर्मा जी, उनके द्वारा एक खबर लगाई गई थी आरटीओ की दलाली को लेकर। तो उस खबर के बाद आज हमसे ऑफिस ने लाइव मांगा था, जिसको लेकर आज हम वहाँ लाइव के लिए पहुँचे थे। तो वहाँ पर जिस तरीके हमने जैसी कैमरा निकाला, तो वहाँ के जो बाबू था और बाबू के साथ के जो लोग थे, उन लोगों ने हमारा कैमरा बोले कि कैसे यहाँ तुम घुसे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की, यहाँ से बाहर निकलो। और इस तरीके से करते करते उन्होंने हुज्जतबाजी करी और फिर उनके हेमंत भैया के साथ गाली गुप्तार शुरू करी। गाली गुप्तार करते करते फिर इन दो ही की फिर मारा पीटी हुई। वहाँ के बाबू जो है, कोई अंकित करके, नाम तो मेरे को क्लियर नहीं है, अंकित करके है, उसने उनके ऊपर पहले चनकड़ अनकड़ मारा। फिर उधर से और लोग आए, उन्होंने फिर उनके साथ मारापीट करने लगे। तो फिर मैंने इस पूरे घटनाक्रम का जो था वीडियो मेरा कैमरे से बना रहा था, उसमें वीडियो में रिकॉर्ड भी हुआ है हेमंत भैया के साथ मारपीट करते हुए। तो उन्होंने देखा कि आधे लोगों ने ये वीडियो बना रहा है, तो आधे लोग इधर आए, उन्होंने फिर मेरे साथ मारपीट करी। मेरा जो कैमरा था वो कैमरे को भी तोड़ दिया, तोड़ के कैमरा ले गए। और हमारे जो हेमंत भैया थे इंदौर के न्यूज़ 24 के रिपोर्टर, उनका मोबाइल और उनके साथ जो एक चेन और स्मार्ट वॉच, वो भी लेके चलेगा। और हमको वो बोलते कि अब इनको बाहर मत निकलने देना, इनको ज़बरदस्ती अंदर लेके चलो, इनको अंदर इनकी पत्रकारिता निकालते हैं। इस तरीके का हमारे साथ वहाँ पर 20 से 25 लोगों ने मारपीट करी है, भगने नहीं दिया। और जो मेरा कैमरा, वीडियो कैमरा था, जिससे मैं कवरेज के लिए हम वहाँ गए थे, वो कैमरा भी तोड़ दिया हमारा। और उनके पास ही एक हेमंत भैया के ऊपर एक वो बंदा, तो मैं उसका नाम नहीं पता मुझे, पर उसने ना एक पत्थर टाइप का ऐसा उठाया था, मारने की कोशिश करी थी, पर वो मार नहीं पाया। और उस घटना की मैं जो है मेरे कैमरे से वीडियो बना रहा था। फिर उन्होंने देखा कि ये पूरे रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो फिर उसके बाद उनके आधे उधर हो गए और आधे इधर लोग आए, और उन्होंने फिर मेरे साथ मारपीट करी। मारा पीटी तो मैडम, मेरे को तो आधी दूर तक मैं तो बाहर निकलने का, भगने का प्रयास करा मैंने जैसे तैसे। तो मेरे को फिर गेट पर रुकवाया उन्होंने, उनके बंदों से बोल के, और फिर वहाँ से फिर मारते हुए लाए। कम से कम 15 से 20 मिनट तक की जो है हम दो ही के साथ वहाँ पर मारपीट हुई है। और फिर उसके बाद जब मैंने उन तरीके से किसी तरह से उनसे बच के जब टीआई को फ़ोन लगाया 12:15 के समथिंग, तो उसके भी 1 घंटे बाद जो है यहाँ फिर पुलिस पहुँची। फिर पुलिस का सारे अधिकारी आए, तो फिर अब हम यहाँ थाने आए। और कैसी है अभी? बताया जा रहा है कि उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ, उनके मुंह पे अंदरूनी चोटें लगी है। अभी उनका जुपिटर में इलाज जारी है। नाम
नाम बता दीजिए। मेरा राजा खान, कैमरामैन, न्यूज़ 24 इंदौर। भैया एक पत्रकार साथी के साथ घटनाक्रम हुआ है, किस तरह की देखते हैं आप और क्या आगे की रणनीति रहेगी? इंदौर में आज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कि हमारे पत्रकार साथी हेमंत शर्मा और राजा जो कि आरटीओ में एक खबर करने गए थे और उनके ऊपर हमला किया गया है, जिसमें हेमंत शर्मा बुरी तरह घायल हुए हैं। मैं इस घटनाक्रम की घोर निंदा करता हूं कि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जिसे मीडिया को माना जाता है और पत्रकार साथी जाते हैं तो इंदौर में किसी विभाग में जा रहे हैं, वहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका खुलासा कर रहे हैं तो उनको पीटा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या का काम किया जा रहा है। इंदौर प्रेस क्लब और इंदौर प्रेस क्लब की टीम इस घटनाक्रम की घोर निंदा करती है। हमने वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी है कि जो आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। ठोस कार्रवाई नहीं होती तो इंदौर प्रेस क्लब टीम पूरी पत्रकार साथियों के साथ खड़ी है और जल्द ही मुख्यमंत्री जी से मिलकर कि शहर के विभागों में इस तरह सा घटनाक्रम हो रहा है कि किसी भी चीज़ के खुलासे के लिए जा रहे हैं तो वहाँ बौखलाए अधिकारी के निर्देशों पर वहाँ के कर्मचारी पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं, इसे बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। आज हमने आवेदन किया है और इसको जिस तरह से इसको कार्रवाई नहीं होती है तो हम निश्चित ही इसमें आगे हम पूरी एक रूपरेखा बनाएंगे और सख्त कदम उठाएंगे कि आगे इस तरह की पुनरावृत्ति भी इस तरह की घटनाक्रम की नहीं हो। इंदौर प्रेस क्लब हर सड़क पर घूमने वाले पत्रकारों साथियों के साथ में है और हमें जिस स्तर पर जाना पड़ेगा हम बिल्कुल जाएंगे, लेकिन इस तरह के बर्ताव को और इस तरह के घटनाक्रम को किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई घंटे हो गए एफआईआर नहीं हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? एफआईआर में कोई देरी नहीं हो रही है, वह प्रोसेस हो रही है। पहले हम यहाँ पर एफआईआर लिखा रहे थे जिसमें राजा के बयान करा रहे थे, फिर सभी पत्रकार साथियों की सहमति के बाद कि हमें हेमंत शर्मा के बयान इसमें पहले कराने चाहिए। हेमंत शर्मा चूँकि आईसीयू में एडमिट है, बोलने की स्थिति में नहीं थे, पुलिस यहाँ से गई हुई, उनके बयान हो रहे हैं और जैसे ही वो आते हैं हम एफआईआर कराएंगे और उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पुलिस लेट करेगी और हम यहाँ तमाशा देखेंगे। हमें आता है कार्य करना भी और निपटाना भी। यहाँ कोई अधिकारी लापरवाही कर रहा है या पत्रकारों को बेवकूफ़ समझ रहा है तो हम सक्षम है कि उनको किस तरह से समझाया जाना चाहिए। बीजेपी की कुछ नेताओं से भी अपनी बात हुई है क्या? मेरी कमिश्नर साहब से भी बात हुई है, भोपाल से भी कई बीजेपी के नेताओं से बात हुई है और ये कोई मामला ऐसा नहीं है कि बंद कमरे में हो गया, किसी ने देखा नहीं, सीसीटीवी फुटेज है उसके। कोई सहयोग नहीं भी करे तो इंदौर प्रेस क्लब मजबूत है, मजबूती से अपनी बात रखना जानता है और काम कराना जानता है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में है ना? मुख्यमंत्री जी के बात समक्ष ये बात पहुंच चुकी है और मुख्यमंत्री जी इंदौर आने वाले हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, उनसे समय ले रहे हैं कि इस जो घटनाक्रम हुआ है उसकी जानकारी पूर्ण रूप से उनको दें और जो अधिकारी हैं अपने कर्मचारियों को इसे आगे बढ़ाते हैं और तमाशा देखते हैं उनके बारे में हम शिकायत करेंगे कि पत्रकारों की इमेज होती है, पत्रकार सड़क पर काम करता है, जनता के हितों के लिए कार्य करता है, कोई व्यक्तिगत किसी चीज़ के लिए वहाँ नहीं गया था। प्रेस क्लब का अगला कदम क्या होगा? प्रेस क्लब का अगला कदम, हम हेमंत शर्मा और राजा के साथ में हैं, हम आज यहाँ पर कार्रवाई कराएंगे, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हैं। किसी तरीके का ढीला पोलापन इनका होगा तो हम उसको बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। दीपक करदम, अध्यक्ष इंदौर प्रेस क्लब। पत्रकार पर हमला किया, कितने बदमाश थे जिन्होंने हमला किया? देखिए, अभी हमारे संज्ञान में आया है ये मामला, जिसमें शिकायत की गई है कि 2 पत्रकारों के साथ में मारपीट आरटीओ कार्यालय में हुई है, जिसमें फरियादी जो है एक अपने पत्रकार हैं जो अस्पताल में भर्ती है जुपिटर हॉस्पिटल में। चूँकि ये निवेदन किया गया कि उनकी तरफ से एफआईआर की जाए तो हमने वहाँ पर अपने जो जांचकर्ता अधिकारी उनको भेजा है। वहाँ से उनके जो बयान है, जो भी कथन है, उसके आधार पर ही पूरा कह पाएंगे कि कितने लोगों ने उन पर हमला किया बताया। दूसरे जो पत्रकार थे उनसे हम एफआईआर कराए थे, लेकिन उसमें मना कर दिया गया हमें कि इनकी तरफ से नहीं करा रहे, हम उनकी तरफ से जो भर्ती है उनकी तरफ से कराएंगे। तो फिर उनके जो जांच थाना आया उस पर हमने वहाँ पर उनकी तरफ से ले रहे हैं, तो वो जैसे ही वहाँ से हमारी गए हुए हैं जांचकर्ता अधिकारी, वो आके उसमें कार्रवाई करेंगे। मारपीट करने वाले जो व्यक्ति है उनके चेहरे या उनके कुछ नाम सामने है, बता पाया? जैसा भी जिनके पास जिनकी तरफ से हम एफआईआर ले रहे हैं वो उनके बयान आ जाए, वो एक ऑथेंटिक बयान होंगे, उसी के आधार पर पूरे सब नाम क्लियर मैं आपको ऑथेंटिक नाम बता पाऊँगा। वीडियो भी इसका सामने आया है मारपीट करने का, हाँ, किस प्रकार की पहचान की गई है? वीडियो आया है, उसमें ये जो फरियादी है वो बताएंगे कि ये कौन कौन थे, तो हम उसे उन्हीं पर कार्रवाई करेंगे। सर आरटीओ में सुरक्षा के कितने लोग दिख रहे हैं सर वीडियो में? वीडियो में मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा, 4-5 लोग तो उसमें दिख रहे हैं। बस 4-5 ही दिख रहे हैं। मेरे पास जो वीडियो आया वो अन्य वीडियो भी हो सकते हैं लूट की भी घटना हुई है उसमें।
जो कथन आएंगे फरियादी के, उसके आधार पर जो धाराएं, संबंधित धाराएं, विधिक धाराएं, वो लगाई जाएगी। कथन आया कि कैमरा उनका छीना गया था, चेन, सोने की चेन थी वो झपटी थी, ऐसा कुछ अभी बताया गया या आपके पास प्रथम जानकारी क्या आई है सर? अभी प्रथम जानकारी जो इनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट करी है ये आई है, और मारपीट के लिए उसकी विस्तृत जो भी है उनके क्या हुआ उनकी घटना, वो सब उसके लिए हमने जांचकर्ता अधिकारी थाने से हॉस्पिटल भेजा है। लगभग 5 घंटे बीत चुके, कोई सीसीटीवी फुटेज जांच आपके द्वारा की गई? अभी घटनास्थल पहुंच गए कि इंतजार किया जा रहा बयान का? बयान नहीं, इसमें एफआईआर होनी है, और एफआईआर जो होगी उसके लिए फरियादी तो हमारे फरियादी के बयान के आधार पर होगी। लूट नहीं उनके साथ बयान जो देंगे उसमें अगर लूट का होगा तो लूट की धाराएं लगाएंगे। किस प्रकार की कार्रवाई आप लोग आगे कर रहे हैं? जैसे ही हमारे पास बयान आएंगे वैसे एफआईआर दर्ज करेंगे। तो बंधक भी बना के रखा था, ऐसी बात सामने आ रही है। अगर बयान में आएगा तो हम वो धाराएं भी लगाएंगे। सर वहाँ पे सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी रहते हैं कि उतना बड़ा एक्चुअली भ्रष्टाचार होता है, कुछ लोग बालिकाएं भी वहाँ जाती है, पुलिस का कोई इंतजाम नहीं रहता, क्या बचा? देखिए सरकारी कार्यालय है वो, जो आरटीओ कार्यालय सरकारी कार्यालय है, वहाँ पर उस क्षेत्र में हमारी समय समय पर हमारी बीट और हमारे जो एफआरवी है वो भ्रमण करती रहती है। सर इसमें एक लापरवाही ये भी देखने में आ रही है कि जब घटनाक्रम हुआ तो जो कैमरामैन था राजा, उसने पुलिस को फोन करके सूचना भी दी कि मेरे साथ ये घटनाक्रम हो गया। पुलिसकर्मी मौके पर भी पहुंचे थे, राजा ने बताया कि उसका कैमरा छीन लिया गया है, कुछ लोग वहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो अधिकारी वाले थे वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। ये आपके माध्यम से संज्ञान में आया है, इस चीज़ को भी हम जांच में ले लेंगे कि भाई क्या हुआ था। रिस्पॉन्स टाइम का बताया था कि पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम क्या होना चाहिए? जब यहाँ पर कैमरामैन ने सूचना दी थी तो क्या रिस्पॉन्स टाइम का सर पीसीआर का पहुँचना? उसको निकलवा लेंगे, अभी वो मेरे उसका हमने लिया नहीं। तो सर आपके संज्ञान में वो बात बता दीजिए जो हम खबर चला सकते हैं, क्या जो घटना हुई है जिसमें मारपीट हुई है, मारपीट की घटना, जिसके आधार पर हम एफआईआर कर रहे थे। आपके कुछ मीडिया बंधु द्वारा ये बताया गया कि अभी इनके माध्यम से जो अवेलेबल थे, जो पत्रकार, उनके माध्यम से नहीं, जो भर्ती है उनके माध्यम से लिया जाना है, बाइट लेना है, तो इसलिए हमने लेट कर। क्या हो रहा है आपके जिले, आपके प्रदेश में? खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।